तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोई सहसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचेद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारा दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है आचार्य कुंद देव द्वारा कृत श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के अंतर्गत शुभ उपयोग अधिकार, और शुभ उपयोग अधिकार के अंतर्गत मोह के अभाव के उपाय की चर्चा चल रही है। पेज नंबर 211, गाथा चल रही है 85, 85 नंबर की गाथा है और मोह के लक्षणों की चर्चा इस गाथा में की जा रही है। आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका टीका हम पढ़ चुके हैं। अब आचार्य जयसेन देव की टीका इस गाथा पर हमें पढ़नी है। गाथा पढ़ने से पूर्व यदि किसी को प्रवचन सारजी ग्रंथ चाहिए है तो वह डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर है, उससे कॉन्टेक्ट करके वे प्रवचन सारजी ग्रंथ मंगवा सकते हैं। ठीक, चलिए तो गाथा पाठ पढ़ते हैं 211 नंबर पेज पर। गाथा कहती है, अट्ठै अजधाग गणम करुणाभावो यतिरेवणुषु विशेषु यप्पसंगौ मोहस्येदानि लिंगानि। मोह के तीन लक्षण है अथवा तीन लिंग है, तीन चिन्ह है। कौन कौन से? विपरीत समझ हो अर्थों की, नर त्रियंचों के प्रति करुणा, पर में इष्ट अनिष्ट कल्पना, इन्हें मोह का चिन्ह कहा। आचार्य देव इन्हें मोह का चिन्ह कहते हैं। अब इस गाथा का क्या तात्पर्य है, उस पे की गई टीका का तात्पर्य क्या है, आचार्य अमृतचंद्र देव और आचार्य कुंद देव इस गाथा के माध्यम से हमसे क्या कहना चाहते हैं? इस भाव को तात्पर्य वृत्ति में आचार्य जयसेन देव कहते हैं। आचार्य जयसेन देव द्वारा इस गाथा पर टीका करते हैं तो ये गाथा 92 हो जाती है। 212 नंबर का पेज टीका पढ़ते हैं। अब अपने अपने चिन्हों द्वारा, अर्थात क्या राग का चिन्ह है, मोह के कौन कौन से चिन्ह है, अपने अपने चिन्हों द्वारा अर्थात मोह के चिन्हों द्वारा, अपने अपने चिन्हों द्वारा राग द्वेष मोह को जानकर, हमें जानकर, किसको जानकर? मेरे चित्त में, मेरे परिणाम में, मेरे उपयोग में क्या तो मोह है, क्या तो राग है और क्या तो द्वेष है। उसका क्या लक्षण है, मोह का, राग का अथवा द्वेष का लक्षण क्या है, उसको पहचान कर यथा संभव वे ही नाश करने योग्य है ऐसा उपदेश देते हैं। देखो व्यतिरेक भाव से ही कहते हैं, शुद्धात्मा की आराधना करने योग्य है तो मोह का अभाव आपो आप हो जाता है।
यहाँ कहते हैं मोह का अभाव करने योग्य है, जिससे शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है। शुद्धात्मा की प्राप्ति में बाधक कौन है? मोह के ये तीन चिन्ह। और ये तीन चिन्ह क्या कर रहे हैं कि शुद्धात्मा में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उसकी प्राप्ति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो करने योग्य क्या है? आत्मा का अनुभव करने योग्य है एक, और ये मोह के तीन लक्षणों का अभाव करने योग्य है। अभाव की अपेक्षा से ये तीन लक्षण अभाव करने योग्य है, ऐसा कहते हैं। तात्पर्य वृत्ति टीका कहती है, यथा संभव अपने स्वरूप में स्थित होने पर भी। पहली लाइन का अर्थ क्या है? इससे तो ये अर्थ निकल कर आता है कि यथा संभव अपने स्वरूप में स्थित होने पर भी सम्यक दृष्टि की बात चल रही है ना? क्योंकि यथा संभव अपने स्वरूप में स्थित कौन है? यथा संभव माने जो जितना अपने स्वरूप में स्थित हो सकता है ना? दो अर्थ है पहली लाइन की। पहला एक, जो शुद्ध निश्चय से सभी द्रव्य अपने अपने में ही स्थित है, कोई द्रव्य किसी अन्य में स्थित नहीं है, चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो। जीव अपने स्वभाव में स्वचतुष्टय में ही स्थित है, पर द्रव्य पर चतुष्टय में स्थित नहीं है। ठीक, एक बात। दूसरी बात, अर्थात जिन्होंने शुद्धात्मा का अनुभव प्रकट भी कर लिया है, वे भी यदि इन तीन लक्षणों से व्याप्त होंगे, जहां जहां, तो शुद्धात्मा से च्युत यानी कि विलग अलग हो जाएंगे, है ना? और यथासंभव स्वभाव में स्थित होने पर भी यदि मोह के लक्षण को अभाव नहीं करेगा, तो जीव निज शुद्धात्मा की अनुभूति से प्रकट होने वाले उस सुख को प्राप्त नहीं करेगा। ये कहना चाहते हैं। वो कहते हैं यथासंभव स्थित होने पर भी शुद्धात्मा आदि पदार्थों में विपरीत अभिप्राय रूप अयथार्थ ग्रहण। अब विपरीत अभिप्राय रूप अयथार्थ ग्रहण तो मिथ्या दृष्टि को ही हो सकता है। तो वो शुद्धात्मा में यथासंभव तो स्थित नहीं हो सकता। तो वहां शुद्धात्मा में यथासंभव स्थित होने का तात्पर्य क्या है? अर्थात जो स्वभाव से अपने स्वचतुष्टय रूप है, ऐसा होने पर भी यदि पदार्थों का सही ज्ञान नहीं है और मोह राग द्वेष रूप प्रवृत्ति करता तो है तो शुद्धात्मा, लेकिन चार गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता है तो सुखी होने का स्वभाव, परंतु दुखी रहता है तो अबंध, परंतु बंध को प्राप्त होता है तो सिद्ध स्वरूपी, परंतु संसार को प्राप्त होता है। पकड़ में आई बात? पकड़ में आ रही बात, नहीं पकड़ में आ रही है? समझ रहे हो? अनीता आंटी जी, समझ में आ रही है आपको या नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? देखो वो ये कह रहे हैं, कुछ कहना है बोलो। नहीं, सुनो। वो कहते हैं यथासंभव अपने स्वरूप में स्थित होने पर भी सभी द्रव्य अपने अपने स्वरूप में स्थित है। आत्मा अपने स्वरूप में स्थित है, आत्मा आत्मा ही है, कोई परद्रव्य तो हो नहीं गई आत्मा। और यह आत्मा शुद्धात्मा है तो शुद्धात्मा ही है, कोई आत्मा में मिलावट हो गई हो ऐसा तो नहीं है ना? आत्मा के ज्ञान आदि गुणों का अभाव हो गया हो ऐसा भी नहीं है। ऐसा होने पर भी स्वभाव तो है सिद्ध स्वरूप, स्वभाव तो है सुख स्वरूप, स्वभाव तो है अबंध स्वरूप, लेकिन प्राप्त नहीं हो पा रहा। ऐसा स्वभाव होने पर भी प्राप्त नहीं हो पा रहा। तो क्यों प्राप्त नहीं हो पा रहा? तो कहते हैं ऐसा होने पर भी शुद्धात्मा आदि पदार्थों में, अर्थात छह द्रव्यों का जो स्वरूप है, आत्मा जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल अथवा सात तत्व, छह द्रव्य सात तत्व नौ पदार्थ आदि स्वरूपों में के पदार्थों में के स्वरूप में विपरीत अभिप्राय रूप, अर्थात उनका वास्तविक स्वरूप नहीं जानना, विपरीत अभिप्राय स्वरूप अयथार्थ ग्रहण, शुद्धात्मा की उपलब्धि लक्षण रूप। पहली लाइन यहाँ पे कोमा लगा लो, अयथार्थ ग्रहण। तो ये अयथार्थ ग्रहण क्या करता है? तो तत्वों का सही सही स्वरूप यदि हम नहीं समझेंगे तो क्या होगा कि जो शुद्धात्मा की उपलब्धि है ना, उस शुद्धात्मा की उपलब्धि का लक्षण क्या है? मुझे आत्मा की प्राप्ति हुई, इसका लक्षण क्या है, बाह्य लक्षण क्या है? तो बोलते उसका लक्षण है परम उपेक्षा संयम। क्या लक्षण है उसका? परम उपेक्षा संयम। अयो उपेक्षा संयम क्या होता है? मतलब सीधी सीधी बात है, जहाँ पांच निर्णय के विषय भोगों की परम उपेक्षा कर दी गई हो, सिंपल सा अर्थ है। ठीक,
अर्थात यहाँ पे संसार की उपेक्षा कर दी गई हो, मिथ्या की उपेक्षा कर दी गई हो, कषायों की उपेक्षा कर दी गई हो, ऐसा। फिर भी जब निर्दोष संयम होता है ना, परम निर्दोष संयम, तीन गुप्ती स्वरूप मुनिराजों का, उसको कहते हैं उपेक्षा संयम। एक अपरत संयम भी होता है, अपहत संयम, आपने उपेक्षा संयम, संयम अपहत संयम। परम उपेक्षा के साथ लेंगे, मतलब परम उपेक्षा संयम अगर हम ऐसे लेते हैं तो मिथ्या चारित्र नहीं लेंगे इसको, मतलब अरे परम भैया, उपेक्षा संयम। उपेक्षा, उपेक्षा संयम होता है, एक संयम का नाम है ये, उपेक्षा संयम। मुनिराजों के संयम का, मुनिराजों के परम तप का नाम है उपेक्षा संयम, निर्दोष संयम का नाम है उपेक्षा संयम। ठीक है ना। इसको संयम दो कौन सा प्रकार का संयम, होता है। सकल चारित्र वाला संयम कहेंगे फिर इसको? हाँ, सकल सकल चारित्र व्यवस्था से, सकल चारित्र तो है ही, छठे गुण भैया, स्थान से ऊपर के सब। हाँ। परम उपेक्षा संयम का मतलब यहाँ पर अरिहंत अवस्था तो नहीं है, क्योंकि मुनिराजों नहीं के भी नहीं तो। नहीं नहीं नहीं, अनंत अवस्था नहीं है। ठीक है, देखो मैं समझाता हूँ। संयम दो प्रकार का होता है, एक उपेक्षा संयम होता है, एक अपच संयम होता है। ठीक है, अब आप लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा पता नहीं, दूसरा किसी ने कौन सा बोला आपने? अपहत, अपहत संयम। अपहरण, अपहरण हाँ अपहरण जो कर हाँ लिया है, गया। हाँ हाँ, मेरा हल्का सा रा लगा रहता है ना, जो वाला हाँ है उसके अंदर, अपराध संयम। तो अपराध संयम और उपेक्षा संयम में क्या अंतर होता है? अपराध संयम में छोटा मोटा सा दोष हो जाता है, तो छोटा मोटा सा, जैसे मुनि दीक्षा में कोई बहुत बड़ा दोष लग जाए ऐसा नहीं, पर कोई छोटा छोटा सा दोष लग जाता है। लेकिन जैसे छोटा दोष कैसा होता है मैं समझा देता हूँ। जैसे अधिक गमनागमन आदि क्रिया जिस संयम में हो, बहुत अधिक ज्यादा आना जाना उठना बैठना, जैसे रोज आहार के लिए निकले मुनिराज, फॉर एग्जाम्पल डेली आहार के लिए डेली जाते हैं, और कोई मुनिराज नियम सारजी में आया है, अच्छा माला आंटी ने बोला है नियम सारजी में आया है, नियम सारजी में आया, राजवार्तिक में भी आया है, राजवार्तिक में भी इसकी डिटेल आई है ना। नियम सारजी में तो थोड़ा सा ही आया है, राजवार्तिक में डिटेल में समझाया गया है। मोक्ष शास्त्रीय में भी आया है। मोक्ष शास्त्र जी का देखो मुझे नहीं मालूम, अब राजवार्तिक में आया तो मोक्ष शास्त्र जी में भी आया पढ़ा होगा, है सीधी सी मैंने बात। इसको। हाँ वो तो बहुत सिंपल है, जब राजवार्तिक में है तो मोक्ष शास्त्र जी में भी आया होगा, है ना। तो सुनो, बहुत सिंपल सा है वो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप ये समझो इन दोनों में क्या अंतर होता है, कि कोई मुनिराज रोज आहार के लिए जाते हैं, और कोई मुनिराज महीने में एक बार जाते हैं, 15 दिन में एक बार जाते हैं, 6 महीने में एक बार जाते हैं, है ना। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? वो जो 15 दिन में, तीन, एक महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में एक बार आहार के लिए जाने वाले मुनिराज हैं, उनका संयम तो कहलाएगा उपेक्षा संयम। और जो रोज जाने वाले ना रोज, उनका कहलाएगा अपरहत संयम। बस इतना सा फर्क समझो, क्योंकि अब डेली गमनागमन क्रिया होगी वहां पे, रोज गमनागमन क्रिया होगी, तो रोज गमना करेंगे तो निर्दोष पूर्वक ही गमनागमन क्रिया, लेकिन होगी तो रोज ना, होगी तो रोज ना। और उनकी जो क्रिया, जो मुनिराजों के यथासंभव क्रियाएं हैं, वे भी न्यूनतम होती हैं, कम से कम होती हैं, वो उपेक्षा संयम कहलाता है। उसमें गुप्ती की प्रधानता रहती है, तीनों गुप्तों की प्रधानता रहती है। संयम की परम संयम, परम चारित्र की तब की प्रधानता रहती है, उसको उपेक्षा संयम कहती है। समझ में आई बात? नहीं समझ में? पकड़ में? अब डिटेल पढ़ लेना, नियम सारजी में, राजवार्तिक में, मोक्ष शास्त्र जी में पढ़ लेना। तो देखो क्या कहते हैं, शुद्धात्मा की उपलब्धि, आत्मा की उपलब्धि हुई है, उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण तो पांच इंद्रिय के विषय भोग नहीं है, उसका लक्षण तो विषयों की प्रवृत्ति नहीं है, उसका लक्षण तो उपेक्षा, परम उपेक्षा संयम है। यानी कि आत्मा की उपलब्धि होने पर जीव को वो मुनि अवस्था, परम उपेक्षा संयम भाव प्रकट हो जाए, ये है उस आत्मा की उपलब्धि का लक्षण। तो मुझे आत्मा प्राप्त हुआ है तो मुनि दशा प्रकट होनी चाहिए, ये है लक्षण। तो ऐसे कह रहे आचार्य जयसेन जी। तो ग्रस्त बने रहो, पांच इंद्रिय के विषय में लगे रहो, ये कैसा लक्षण है? ये कोई लक्षण नहीं है। होता है उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, चौथा पांचवा गुण स्थान होता है उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, पांच इंद्रिय के विषय भोगों की प्रवृत्ति होती है सम्यक दृष्टियों को भी, उसका निषेध नहीं कर रहे, कह रहे लेकिन ये कैसा लक्षण है? असली लक्षण तो उपेक्षा संयम है, शुद्धात्मा की प्राप्ति होने का असली लक्षण। क्यों? क्योंकि इस प्रवचन सार की शैली के हिसाब से हम पहले उनका निषेध कर कर आ चुके हैं, हम ये कह चुके हैं कि भले ही सम्यक दृष्टि हो, लेकिन पांच इंद्रिय के विषयों की प्रवृत्ति है, तो इंद्र हो, नरेंद्र हो, असुरेंद्र हो, उन्हें दुखी ही जानना।
और शुद्धात्मा की उपलब्धि होने पर भी वे दुखी हैं। ये कैसी बात हुई? ये कैसा लक्षण हुआ? तो बोले असली लक्षण तो परम उपेक्षा संयम यानी मुनि अवस्था, निर्दोष मुनि अवस्था का प्रकट हो जाना, ये शुद्धात्मा की उपलब्धि का बाह्य लक्षण है। ये हाँ बोलो भैया, मोहित भैया बोलो। अब ये दो चीजें आ गई, उपेक्षा संयम और परम उपेक्षा संयम, और दोनों ही मुनिराज के होते हैं। तो उपेक्षा संयम को परम देखो, उपेक्षा। उपेक्षा कोई परम उपेक्षा कहते हैं, उपेक्षा को नहीं, वो उपेक्षा कोई परम उपेक्षा कह रहे हैं, क्योंकि संयम दो प्रकार का होता है, अपराध संयम और उपेक्षा संयम, बस। जैसे शुद्ध आत्मा को हम परम शुद्ध आत्मा कह देते हैं, तो क्यों कह देते हैं? कि अपने अपेक्षा से हम उसको परम शुद्ध आत्मा कहते हैं, क्योंकि मेरा आश्रय, मेरी आत्मा का आश्रय मैं लूंगा, अपने आश्रय के कारण वो परम शुद्ध आत्मा कहलाता है। जैसे पारिणामिक भाव, एक परम पारिणामिक भाव। तो परम पारिणामिक भाव और पारिणामिक भाव में क्या अंतर होता है? क्यों, कोई अंतर थोड़ी है। पारिणामिक कोई परम पारिणामिक कहते हैं, क्यों कहते हैं? कि जिस पारिणामिक के आश्रय से मेरा स्वभाव प्रकट होगा, उस पारिणामिक को हम परम पारिणामिक कह देते हैं। ऐसे ही उपेक्षा संयम तो सभी सभी मुनिराजों की अपेक्षा से है, लेकिन मेरा उपेक्षा संयम यानी जो संयम मेरा है, जो मेरा लक्षण है, वो कहलाता है परम उपेक्षा संयम। तो ऐसा कोई विशेष अंतर नहीं है उसमें, है ना? ठीक, चलो। तो क्या कहते हैं कि उसका लक्षण क्या है, शुद्धात्मा की उपलब्धि का लक्षण क्या है? कि शुद्धात्मा की उपलब्धि का लक्षण तो उपेक्षा संयम है। और उस उपेक्षा संयम से जो विरुद्ध भाव वाला है वो क्या है? तो बोलेगा उपेक्षा संयम से विरुद्ध भाव है करुणा भाव। उपेक्षा संयम से विरुद्ध क्या है? करुणा भाव। और क्या है? और दया का परिणाम। दया का परिणाम या करुणा भाव क्या है? क्या है? उपेक्षा संयम से विरुद्ध लक्षण वाला है। यानी मुनिराजों के करुणा नहीं होती, ये कह रहे हैं, समझना, उल्टा नहीं पकड़ना। और क्या नहीं होता? दया का भाव नहीं होता, मुनिराज की दया का भाव नहीं होता। लेकिन अथवा अथवा व्यवहार से करुणा का अभाव। क्या कहा? अथवा व्यवहार से करुणा का अभाव। देखो, संयम से विरुद्ध तो है करुणा भाव, करुणा भाव नहीं होना चाहिए। और व्यवहार से क्या कह रहे हैं? करुणा का करुणा का अभाव। अब इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में क्या अंतर है? पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? देखो अभी समझाते हैं। पहले मैं भूमिका 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 अनुसार प्रधान। होता है ना। हाँ, भूमिका प्रधान तो है ही, लेकिन और एक विशेष बात है, देखो समझो। सबसे पहले कहते हैं, इतनी बात समझ में आ गई ना? उन्होंने कहा शुद्धात्मा का लक्षण, तो शुद्धात्मा की उपलब्धि हो गई आपको, नहीं हो गई? कि हाँ हो गई। तो बोले इसका लक्षण है उपेक्षा संयम। और जो उपेक्षा संयम है वो, उसका मतलब क्या होता है? उपेक्षा संयम का मतलब होता है जिसमें करुणा भाव और दया का परिणाम नहीं हो। क्यों? क्योंकि उपेक्षा संयम से ये विरुद्ध भाव है, विरुद्ध परिणाम वाले हैं। कौन कौन से विरुद्ध परिणाम वाले हैं? एक तो करुणा भाव और एक दया का परिणाम। उपेक्षा संयम से विरुद्ध है ये, विपरीत है। ठीक, अथवा हम व्यवहार से कहें तो करुणा का अभाव। अब प्रश्न उठता है कि किन विषयों में करुणा भाव या अभाव, किस विषय में करुणा भाव है अथवा किस विषय में करुणा का अभाव है? आप कहना क्या चाहते हो, करुणा भाव या करुणा का अभाव? तो क्या कहते हैं उत्तर? मनुष्य एवं त्रियंच जीवों में करुणा भाव या अभाव ऐसा दर्शन मोह का चिन्ह है। दो बातें बतलाते हैं, एक तो करुणा का अभाव भी दर्शन मोह का चिन्ह है, और एक करुणा भाव भी दर्शन मोह का चिन्ह है। समझ में आई बात? नहीं समझे? तो बोले दोनों करुणा कैसे हो भाव। गए? हाँ, दोनों ओ, कैसे हो गए, वही तो कहते हैं। तो एक को उन्होंने कहा व्यवहार से, एक को क्या कहा उन्होंने? व्यवहार से। तो क्या मतलब हुआ इसका? कि मतलब यह हुआ कि चित्त में निश्चय से तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, ऐसा अभिप्राय नहीं है। निश्चय से तो आमुक जीव को मैं सुखी कर सकता हूँ अथवा कर दूं, ऐसा अभिप्राय नहीं है। निश्चय से तो वो भी सुखी हो जाए, वह भी सुखी हो जाए, वह भी सुखी हो जाए, ऐसी कोई अंतरंग परिणाम परिणति नहीं है। तथापि ऐसा होने पर भी
कोई ये अर्थ निकाले, अच्छा करुणा नहीं होती, तो अनर्गल प्रवृत्ति करने लगे। तो बोले अनर्गल प्रवृत्ति भी मोह का लक्षण है, अर्थात जीवों की दया पूर्वक जीवन जीते हैं। जब गमनागमन क्रिया करते हैं तो ईर्ष्या समिति पूर्वक करते हैं, यदि ईर्ष्या समिति पूर्वक गमनागमन नहीं करेंगे तो व्यवहार से करुणा का जो अभाव हुआ, समझे नहीं समझे, वो किसका लक्षण हो गया, वो मोह का लक्षण हो गया। यदि गमनागमन क्रिया करते समय जीवों की दया नहीं पालेंगे, अन्य कार्य करते समय जीवों की दया नहीं पालेंगे, आहार आदि करते समय जीवों की दया नहीं पालेंगे, तो यह मोह का लक्षण है पहला। और सिर्फ जीवों की दया ही पालने में ही उपयोग को लगाए रखेंगे तो यह भी मोह का लक्षण है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। अपने द्वारा किसी जीव की हिंसा नहीं करते, ऐसा होने पर भी मैं किसी जीव को बचा सकता हूं, ऐसा अभिप्राय नहीं रखते। इसको कहते हैं निश्चय और व्यवहार से करुणा का अभाव और करुणा भाव। पकड़ में ही बात। मैं किसी जीव को बचा सकता हूँ, संभाल सकता हूँ, मुझे जीवों की दया करनी चाहिए, मुझे जीवों की रक्षा करनी चाहिए, ऐसा करुणा भाव मोह का लक्षण है। क्योंकि मैं किसी को बचा नहीं सकता, मार नहीं सकता, निजायु कर्म से जीता और मरता जीव है, और अनर्गल प्रवृत्ति करूं, प्रमाद रूप जीवन जीव, तो यह भी मोह का लक्षण है, ऐसा कह रहे आचार्य जयसंदेव। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। उन्होंने मोह के लक्षण कौन कौन से कहे? एक, जिसके अभिप्राय में ये बैठा है कि मैं किसी जीव को सुखी दुखी कर सकता हूँ। एक, भैया जिसके एक अभिप्राय में, क्वेश्चन है, हाँ हाँ, अगर जैसे अभिप्राय में क्लियर हो, मुनि जन जो है उनको अभिप्राय में क्लियर है, वो तो क्लियर हो गई कि मैं कर नहीं सकता, फिर भी अगर उन्होंने कर्ता बुद्धि ना रखते हुए अगर किसी को बचाया, तो ऐसा होता है या ऐसा नहीं हो सकता, बचाएंगे ही अब नहीं? घूमेगा, वो बता तो रहे हैं, और क्या बतला रहे हैं, वही तो बतला रहे हैं कि अपनी भूमिका अनुसार जो कैसे बचाएंगे, कैसे बचेंगे, मुनिराज गमन कर रहे हैं, समझना ध्यान से। अब आजकल तो पक्की सड़कें हैं, गांव देहातों में तो आज भी कच्ची सड़कें हैं। कितने जीव राशि होती है बोलो, कितनी जीव राशि होती है, बहुत जीव राशि होती है, छोटी बड़ी हर तरह की जीव राशि होती है। बरसातों में कितने जीव हो जाते हैं, मेंढक सांप बिच्छू इल्लियां पता नहीं कितने कितने पैदा हो जाते हैं। केचुए वेचुए दिन में भी दिखाई देते हैं चलते हुए, है ना। मुनिराज गमन कर रहे हैं। अब गमन करते समय उन्होंने देखा सामने एक केचुआ है, तो क्या करेंगे, करुणा भाव और करुणा का अभाव। तो करुणा भाव क्या है कि उनका मेरा स्वयं का कदम उस पर ना रखा जाए, ऐसा बच के निकल जाएंगे। अब करुणा का अभाव क्या है, अरे भैया कोई और उस पर पाँव ना रख दे, अपने गलती कर दी, एक काम करते हैं उसको साइड में रखाते हैं, उसको बचा लेते हैं। तो उसको उसको तो बचाना चाहिए, नहीं बचाना चाहिए, कम से कम आंखों हमने तो देख ही लिया था ना उसको, और किसी किसी और ने नहीं देखा, तो इस विकल्प में जो उलझ गए, तो ये भी मोह का लक्षण है। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? मैं अपने द्वारा किसी जीव की हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन उस जीव के बचाने के परिणाम में अपने उपयोग को भ्रष्ट भी नहीं करेंगे, दोनों काम नहीं करेंगे। यदि मैं बचा सकता हूँ, हम्म, मैं मार सकता हूँ, ये तो बिल्कुल साफ मिथ्यात्व मिथ्यात्व है। का लक्षण हाँ, है। मैं मार सकता हूँ, मैं बचा सकता हूँ, मुझे बचाना चाहिए, मैं हाँ, नहीं ये बचाऊंगा तो मिथ्यात्व, कौन बचाएगा? ये मिथ्यात्व का समझे या नहीं लक्षण समझे? ये मिथ्यात्व का लक्षण है। और स्वयं हिंसा करें तो ये भी मिथ्यात्व का लक्षण है, ये है। भी मोह का लक्षण है। समझे या नहीं समझे? ये भी मोह का लक्षण है। मार नहीं सकता तो क्या करूं, नहीं मार सकता, ऐसा अभिप्राय होने के साथ साथ होने वाला जो मुनिराजों का संयम है, चारित्र है, क्रिया आदि है, उस संयम के चारित्र क्रिया आदि में वे क्या नहीं करते, जीव हिंसा नहीं करते हैं। हिंसा कर नहीं सकता और हिंसा करते नहीं है। कर नहीं सकता के अभिप्राय से हिंसा नहीं करते हैं, करुणा भाव और करुणा का अभाव लक्षण वाले मुनिराज हैं। बराबर। यदि हिंसा नहीं कर सकता हूं इस अभिप्राय से हिंसा करते हैं, तो भी वे मोही ही जानना, मोही है। समझे या नहीं समझ में? रामचंद्र जी का अभिप्राय क्या है कि मैं रावण को मार सकता हूँ या नहीं मार सकता हूँ? अभिप्राय 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 तो यही है ना कि नहीं मार सकता। सीधी सी बात है, सम्य दृष्टि शायद सम्य दृष्टि है।
बराबर और फिर भी मारने का उद्यम कर रहे हैं। मोही बराबर। है, चारित्र मोह, मोह की तीव्रता है वो, ये मोह का लक्षण है। मोह का लक्षण है ये चारित्र मोह का लक्षण है, चारित्र मोह की तीव्रता का लक्षण है। मैं बराबर। किसी को बचा नहीं सकता, ऐसे अभिप्राय के साथ सीता को बचाने का अभिप्राय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? उस अभिप्राय में होने वाली हिंसा, उसका दोषी कौन है? ये रामचंद्र जी स्वयं है, मुनिराजों की नहीं होती। मुनिराज अंतरंग और बहिरंग दोनों भाव से एक समान ही होते हैं। बचा नहीं सकता और बचाने का अभिप्राय भी करते नहीं है, बचाने का उद्यम भी नहीं करते हैं, तथापि अपने द्वारा होने वाले गमनागमन आदि क्रियाओं में किसी जीव की हिंसा करते नहीं, करें तो मोही है। तो व्यवहार से क्या कहा? करुणा का अभाव है। यदि व्यवहार से, तो भी मोही जानना, यानी यथा योग्य कार्य नहीं कर रहे हैं, यथा योग्य अहिंसा का पालन नहीं है, तो भी मोही है। और अहिंसा के पालन के अभिप्राय से मैं जीवों को बचाऊं, मैं जीवों की रक्षा करूं, मैं जीवों का कल्याण करूं, जी सभी जीवों को सुखी कर दूं, यह भी मोह का लक्षण है। और पकड़ में आती है बात, नहीं पकड़ में आती? बहुत समझने वाली बात है। मैंने कहा ना, जैन दर्शन का स्यादवाद रूपी चक्र है ये, सही सही से चलाना पड़ेगा, गड़बड़ की तो गड़बड़ की तो अनंत संसार। समझे नहीं समझे? तो आचार्य जयसिंह कहते हैं, एक करुणा भाव तो मोह का लक्षण है ही, करुणा का अभाव भी मोह का लक्षण है, व्यवहार से करुणा का अभाव मोह का लक्षण है। अर्थात जिस भूमिका में जिस प्रकार का संयम आदि बाह्य वर्त संयम आदि पालना चाहिए, यदि वे नहीं पालते हैं या नहीं पलता है, तो वह भी मोह का लक्षण ही जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो प्रमाद का सूचक है, प्रमाद के कारण ही ऐसा हो रहा है। समझे बात? नहीं समझ? आपके मिथ्यात्व, आपकी कषाय और आपके मिथ्यात्व की तीव्रता या मोह की तीव्रता ही है जो आपको संयम में ले जा नहीं रही है, संयम प्रकट होने नहीं दे रही। क्योंकि उन्होंने लक्षण क्या बनाया? शुद्धात्मा की उपलब्धि का क्या लक्षण बनाया? परम उपेक्षा संयम बनाया, है ना? यू कहो, सातवें गुण स्थान से लेकर सातवें, मतलब सातवें गुण स्थान पर्यंत जीव जो मुनिराज होते हैं, सातवें गुण स्थान से ऊपर के जो मुनिराज होते हैं, वो परम उपेक्षा संयम वाले मुनिराज कहलाते हैं, है ना? जिनका अधिक समय छठे गुण स्थान में रहे और सातवें गुण स्थान में समय कम रहे, वो कहलाते हैं अपरहत संयम वाले मुनिराज। जिनका छठे गुण स्थान में तो समय रहे कम और सातवें में रहे ज्यादा, वो कहलाते हैं परम उपेक्षा संयम वाले मुनिराज। समझे? बहुत सिंपल, इसमें क्या मुश्किल है? ऐसा हो सकता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। तथापि कर्णन से सातवें गुण स्थान से दुगुना काल छठे गुण स्थान का होता है, दुगुना काल। तो भी जो सातवें गुण स्थान में अधिक रहे और छठे में कम रहे, ठीक है ना, उनको आप परम उपेक्षा संयम वाले मुनिराज समझो। तो छठे में ज्यादा रहे, सातवें में कम रहे, उनको अपर संयम वाले मुनिराज समझो, बस समझने की अपेक्षा से। बाकी थोड़ा बहुत क्रियाओं का अंतर है और कुछ नहीं, गुप्ती आदि का अंतर होता है उसके अंदर। हाँ, तो क्या कहते हैं? करुणा का भाव या करुणा अभाव ऐसा दर्शन मोह का चिन्ह है, ये दर्शन मोह का चिन्ह, अंतरंग और बहिरंग चिन्ह। भैया हाँ जी, कुछ कहना? जैसे हाँ जी। हाँ श्री कृष्ण जी ने बोला था अर्जुन को कि आत्मा तो मरती नहीं है, इसको तुम मार दो कोई बात नहीं, हाँ, ये आत्मा तो तो मोह का अजर लक्षण अमर है है, तो इस ये तो परम मोह का इसमें लक्षण है, मिथ्या। परम मिथ्यात्व है। हाँ, परम मिथ्यात्व है। हाँ, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया उदाहरण है ना? क्या कह रहे हैं? जैसे श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता में, आत्मा तो अजर अमर है, अब क्या करूं? तो मार। तो ये तो मोह का लक्षण है। कोई जैनी कहने लगे मैं तो किसी को मार नहीं सकता, बचा नहीं सकता, अब मैं मारने बचाने का विकल्प ही क्यों करूं? बोले तो मोह का लक्षण है। जब करते हो, कभी कहते हो मारना बचाने का अभिप्राय मोह का लक्षण है, कभी कहते हो मारने बचाने का अभिप्राय नहीं करना मोह का लक्षण है। क्या चाहते क्या हो? हम तो तुमसे चाहते हैं वस्तु स्वरूप, समझो ये चाहते हैं हम तुमसे कि ये अभिप्राय संकल्पी में। हिंसा है भाई, ये तो संकल्पी हिंसा है और निश्चयभाषी हाँ, हुआ। निश्चयवासी हुआ, संकल्प की हिंसा हुआ, और प्रमाद वश भी होता है, कषाय की तीव्रता में भी ऐसा होता है। जैसे बनारसी दास जी, बनारसी दास जी के साथ क्या है? संकल्प की हिंसा तो नहीं है ना? मोह के लक्षण है दो। कौन कौन से दो मोह के लक्षण है उनको? एक तो वस्तु स्वरूप सही से खबर नहीं है अंतरंग में। मुनिपना किसको कहते हैं? तीन कषाय चुगड़ी के अभाव को मुनिपना कहते हैं, ऐसा ज्ञात नहीं होना, ये मोह का लक्षण है। दूसरा, तो वस्त्र पहन लिए तो मुनि हो गए, वस्त्र उतार दिए तो मुनि हो गए,
और वस्त्र पहन ली तो गृहस्थ हो गए। इसी गोरख धंधे में अटके हुए हैं। समझ में आई बात? नहीं समझ में? निश्चयभाषी का स्वरूप कैसा है? हिंसा नहीं कर सकता के अभिप्राय वाला। अभिप्राय, मेरा अभिप्राय कैसा है, मैं हिंसा नहीं कर सकता, ऐसे अभिप्राय के भाव के साथ न पानी छानने का विवेक, न ईर्ष्या समिति का विवेक, न उठाने रखने का विवेक, न किसी प्रवृत्ति का विवेक। अब जैसा हो रहा है, मैं कौन थोड़ी करने वाला हूँ, पुद्गल का परिणाम है। अभक्ष का सेवन कौन करता है? आत्मा तो भक्ष का सेवन भी नहीं करता। क्यों करता है या नहीं करता है? आत्मा तो भक्ष पदार्थों का भी सेवन नहीं करता ना। और मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ या शरीर हूँ? मैं तो आत्मा हूँ। तो क्या भक्ष क्या अभक्ष, मोह का लक्षण है। एक दाना अन्न का खा नहीं सकता, ऐसे अभिप्राय के साथ आहार आदि के विकल्प में भी निर्दोष भोजन को ही ग्रहण करे, वह है मोह का भाव और करुणा का भाव और करुणा का अभाव। ऐसा समझे या बेसिकली नहीं भैया समझे? दृष्टि हाँ। द्रव्य पर रखनी है और विवेक पर्याय का होना चाहिए, मतलब पर्याय का विवेक रख के। वो आप जिसको द्रव्य दृष्टि सच्ची प्रकट हुई उसको तो आप ही लक्षण है ये। लेकिन ये तो मलेच्छ या मूहियों को समझाने के लिए भेद करना पड़ रहा है, एक व्यवहार से और एक निश्चय से। जिसको वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति हुई है, वास्तव में स्वरूप प्रकट हुआ है, वो थोड़ी ये भूल करता है। ये भूल तो समझने वाले जीव करते हैं। मैं एक बात ये कहता हूँ कि आचार्य अमरचंद्र देव के समय में जो उनके शिष्य थे, वो भाव प्रधान शिष्य थे, तार्किक नहीं थे। आचार्य अमरचंद्र देव ने सीधा एक ही बात कही, मोह करुणा का जो भाव है वो मोह का लक्षण है। लेकिन आचार्य जैसे देव को इसमें दो बातें कहनी पड़ी, करुणा का भाव भी कहना पड़ा और करुणा का अभाव भी कहना पड़ा। क्यों? उनके शिष्य तार्किक ज्यादा थे, हमारे जैसे हैं ज्यादा इफन बट करने वाले। तो फिर तो भैया फिर हम देख कर ना चले, हम जीवों को ना बचाएं, हम जीवों की रक्षा ना करें। अब उस सीधा साधारण सा अभिप्राय है, वो बात समझ में नहीं आ रही उसके। तो उन्होंने दोनों बातें कही कि अंतरंग में ऐसा भाव नहीं रखना कि मैं किसी को मार सकता हूँ या बचा सकता, ऐसा होने पर भी मेरे द्वारा किसी की हिंसा ना हो। ठीक है ना? ऐसा अभिप्राय के साथ जो हिंसा ना हो, वह करुणा का भाव और करुणा का अभाव, ऐसे दो लक्षणों वाला वह भाव, द्वैत है उसके उस लक्षण के अंदर। प्रमाद एक नहीं को हो व्यवहार की, हाँ, प्रमाद एक नहीं को व्यवहार, प्रमाद नहीं होना चाहिए। एक को व्यवहार के खाते में डाला और एक को अभिप्राय की अपेक्षा से निश्चय के खाते। जो वास्तविक लक्षण है करुणा का अभाव, करुणा का अभाव वो तो वास्तविक लक्षण है, उसको निश्चय के खाते में डाला। और करुणा भाव ये व्यवहार के खाते में डाला, इसको व्यवहार के लक्षण में डाला, निश्चय के लक्षण में नहीं डाला इसको। क्यों? क्योंकि वो वास्तविक लक्षण है नहीं, सच्ची में नहीं है वो लक्षण। तोले कारण भावनाओं में एक भावना, एकमात्र भावना है जो तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण होती है। क्या है वो भावना? वत्सल अंग सदा जो ध्यावे सो हाँ, सो तीर्थंकर पदवी। तीर्थंकर पदवी पावे, वात्सल्य अंग सदा जो ध्यावे। अब वात्सल्य अंग क्या है? तो वात्सल्य अंग का स्वरूप ऐसा है कि जिसे वो तत्व की प्राप्ति हुई है। पहला पहला लक्षण, पहला क्या है? तत्व की प्राप्ति जिसे हुई है, उसके चित्त में ऐसा अभिप्राय तीव्रता से उत्पन्न होता है कि ये जो तत्व मुझे मिला है, यह तत्व जगत में सभी प्राणियों को प्राप्त हो, सभी जीवों को प्राप्त हो। समझ में आई बात? नहीं समझ में? अंतर समझना, सभी जीवों को मैं सुखी कर दूं का अभिप्राय अलग है, और सभी जीवों को तत्व की प्राप्ति हो का अभिप्राय अलग है। भैया जी इसको दोनों क्या ऐसा समझे हम कि करुणा का भाव ये राग भाव हुआ और करुणा का अभाव ये वीतराग भाव हुआ। यानी मुनिराज को लेकिन करुणा का भाव और वीतराग अभाव ये दोनों हाँ, वर्तते हैं। तो इस प्रकार से राग भाव और वीतराग भाव ऐसा समझे इसको। नहीं तो फिर अगर फिर तो वो उपेक्षा संयम नहीं कहलाएगा। ठीक है ना? वहां तो सिर्फ क्रियात्मक बात की बात है, व्यवहार कह दिया ना उसको। व्यवहार कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि वो जो क्रियात्मक लक्षण हुआ, माने उपयोग जब बाहर आया, तो दो उपयोग शुद्धात्मा के अनुभव से थोड़ा बाहर आया, तो बाहर आने पर जो मुनि के योग्य क्रिया और कार्य है, जैसे शौच आदि की क्रिया है, होगी या नहीं होगी मुनिराजों के? होगी होगी। होगी, यही सी बात। तो कहाँ करेंगे शौच? अपने ऐसे शुद्ध स्थान पर अच्छा, जहां पर अधिक जीवों का आना जाना ना हो या जीव ना हो,
तो ऐसा अभिप्राय क्यों किया उन्होंने? ये अभिप्राय क्यों रखा उन्होंने? क्योंकि वो तो करुणा किसी को मार बचा नहीं सकते। ये करुणा भाव, ये जो क्रिया उनकी स्वयं की है, उनके करने योग्य है, वो करने योग्य और होने योग्य क्रियाओं में वो जो विवेक है, उसको व्यवहार से करुणा कहते हैं। वो तो वीतराग चारित्र का ही लक्षण है वास्तव में, तो करुणा के अभाव का ही लक्षण है वास्तव में तो। लेकिन हम व्यवहार से करुणा के उस अभाव को करुणा भाव कहते हैं। जैसे आपने कहा, वो अंतरंग से तो वीतरागता है, तो बाहर से भी वीतरागता ही है, उस वीतरागता को ही हम राग कह रहे हैं। क्या कहा? समझ में आई बात? नहीं समझ है तो वीतरागता ही, राग नहीं है, लेकिन हम उस वीतरागता को राग कह रहे हैं। ये राग है। समझ में आई बात? नहीं समझ में? आगे है ना? वो जो क्रिया हो रही है, वो जो कार्य हो रहा है, क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि वहां शुद्धोपयोग की प्रधानता नहीं है उस काल में, उतने काल में। अब जब अंतरंग में बैठे हैं, तो वहां व्यवहार से करुणा माने या नहीं माने? है, करुणा निधान है। अरिहंत भगवान करुणा निधान है। चारों ही प्रकार की कषायों का घातीय कर्मों का अभाव होने पर भी, और मन उपयोग आदि से कोई प्रवृत्ति नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, इच्छा का समस्त अभाव हो चुका है उनकी, सारी इच्छाओं का अभाव हो चुका है ना। और अरिहंत भगवान ऐसी इच्छा तो नहीं करते कि तुम्हें समय दर्शन हो जाए, तुम्हारा कल्याण हो जाए, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तीर्थंकर पदवी का आश्रम करते समय जो अभिप्राय रहता है कि समस्त जीवों को तत्व समझ में आए, तीर्थंकर पदवी के उदय के काल में तो वो अभिप्राय रहता नहीं है। तीर्थंकर जो है ना, 24 तीर्थंकर हुए, तो भगवान महावीर स्वामी है, सिमंदर भगवान है इस समय, सिमंदर भगवान। तो सिमंदर भगवान को ऐसा चल रहा होगा अंदर में कि सभी जीवों को तत्व समझ में आ जाए, सभी जीवों को तत्व समझ में आ जाए। नहीं चल रहा नहीं। ना? नहीं चल रहा। तो करुणा है या नहीं है उनकी? है? वास्तव है में तो ना। नहीं है। लेकिन फिर भी हम उनकी इसी वीतरागता को करुणा कहते हैं। वो स्तुति में आता है, हे दीन बंधु जगपति करुणा निधान जी, अब मेरी कथा क्यों ना हरो बार ख्याल। तो ऐसा कहते हैं, उसमें कहने में कोई अभी आपत्ति नहीं है। उनकी उस क्रिया का नाम है व्यवहार से करुणा। उन लक्षणों का नाम है व्यवहार से करुणा। अंतरंग अभिप्राय तो कैसा है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। परमाणु मात्र को भी मैं कर सकता नहीं हूँ। एक पर्याय भी किसी की मैं बदल सकता नहीं हूँ। अभिप्राय तो ऐसा है, स्थिरता तो यह है। ठीक है ना? ऐसा कहते हैं। भैया हाँ, मुझे ना पहला वाला एग्जाम्पल तो समझ में आ गया, पर इस वाले में जो आपने कहा है कि जो वही जो वीतरागता है वो करुणा भाव है, ये वाला थोड़ा सा कम समझ में आया मुझे। हम उस वीतरागता को करुणा कह देते हैं। उनकी ये वीतरागता है ना। जैसे मुनिराजों की क्या वीतरागता है? मुनिराजों का जो संयम है, सकल संयम जो कहला रहा है मुनिराजों का, परम वीतराग भाव आचरण है जो मुनिराजों का, वो आचरण तो ऐसा है जो उस आचरण में अहिंसा वर्त रही है। उस आचरण में जो अहिंसा वर्त रही है, उस अहिंसा को हमने क्या कहा? करुणा। है तो वो अहिंसा, आचरण की अहिंसा। और वो आचरण में जो अहिंसा वर्त रही है, वो कैसे वर्त रही है? बुद्धिपूर्वक या अबुद्धिपूर्वक? सोचो। हम्म? अबुद्धिपूर्वक। अब बात तो ऐसी है, क्योंकि वो उस गुणस्थान के योग्य है। जैसे पुरुष संबंधी विकल्प या स्त्री संबंधी विकल्प जो तुमको उत्पन्न हो रहे हैं, स्त्री संबंधी विकल्प जो उत्पन्न होते हैं, वो बुद्धिपूर्वक होते हैं या अबुद्धिपूर्वक होते हैं? सोचना पड़ता है कि तुम्हें बुद्धि लगानी पड़ती है कि मैं स्त्री हूँ, आप उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही उस गुण स्थान में सहज ही प्रवृत्ति है वो तो उनकी, कि जीव हिंसा नहीं करेंगे, एरिया समिति पूर्वक चलेंगे, एषणा समिति आदि का पालन करेंगे। है ना? तो सहज ही प्रवृत्ति है। ऐसा होने पर भी उनकी उस सहज प्रवृत्ति का नाम करुणा है। करुणा है। निरिखी निरिखी पगवे धरे, ऐसे श्री जी नराज। है ना? तो वो उसको कह रहे हैं वहां पे व्यवहार से करुणा। अंतरंग में तो कषाय का अभाव, शुद्धात्मा की प्रीति, शुद्धोपयोग से लगाव, उसकी स्थिरता, वो मुनि धर्म है। 28 मनोनत का निजति चार आदि पालन करना वो मुनि धर्म थोड़ी है, लेकिन उसको उपचार से मुनि धर्म कहते हैं, उल्टा भी पकड़ना। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव का नाम मुनि धर्म है, और तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जो बाह्य प्रवृत्ति वर्तती है, उसका नाम मुनि धर्म है। दोनों बातें है ना। कोई ये कहे मुनि बनने की क्या आवश्यकता है, आत्मा के आश्रय से मोक्ष होता है। मुनियों को भी तो आत्मा के आश्रय से ही मोक्ष होता है, या शरीर के आश्रय से होता है?
क्यों? माँ के आश्रय से ही होता है ना? तो वस्त्र पहने हो चाहे उतरे हो, क्या फर्क पड़ता है? पंचमुष्टि केशलोच हो जाए चाहे नहीं हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? बोलो, पड़ता है या नहीं पड़ता है? रूप ऐसा ही है, अब कैसे समझे तुम्हें? सातवां गुण स्थान प्रकट होता है, सातवां गुण स्थान तो कैसे प्रकट होता है? जैसे चौथे से सातवें में गए, अथवा पांचवें से सातवें में गए, तो वस्त्र उतारे और सातवें में चले गए, कपड़े उतारते उतारते सातवें में चले गए। जैसे भरत, भरत के लिए क्या कहते हैं? कपड़े उतारते उतारते सातवां गुण स्थान हो गया, तो मोक्ष हो गया, ऐसा कहते हैं। तो ऐसा केवल ज्ञान संभव हो है या गया। नहीं है? हाँ, केवल ज्ञान हो गया, संभव है? संभव नहीं है। पता है क्यों? उसका कारण मैं बतलाता हूँ। पंचमुष्टि केशलोच जब तक नहीं होगा, क्या कहा? पंचमुष्टि केशलोच जब तक नहीं होगा, जब तक क्या नहीं होगा? तब तक मुनि धर्म नहीं होगा। समझना ध्यान से, उल्टा नहीं पकड़ना। और पंचमुष्टि जो केशलोच है ना, वो सबसे अंतिम क्रिया है। पहले क्या होता है? पहले आभूषण आदि का त्याग होता है, वस्त्र आदि का त्याग होता है, उसके बाद पंचमुष्टि केशलोच होता है, और फिर वो ध्यान में प्रवेश करते हैं। अंतर समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही है? पंचमुष्टि केशलोच पहले होता है, वस्त्र बाद में त्यागते हैं, ऐसा होता नहीं है। ये जो पंचमुष्टि केशलोच की बात आप बता रहे हैं, इसमें हाँ, मुझे थोड़ा सा ये समझाएं कि हाँ, ये मुनि धर्म में अंगीकार करते हुए सभी मुनि राजों के पंचमुष्टि केशलोच होता है हाँ, या सभी के। होता है? वो तो धर्म है, वो तो धर्म है उसका। पंचमुष्टि केशलोच तो वो मुनि, मैंने क्या बोला, मुनि पना प्रकट कब होता है? वो पंचमुष्टि केशलोच के उपरांत होता है, सभी के अच्छा होता है वो तो। अच्छा। हाँ, हम्म, वो तो सभी के होता है। देखो, अपने देह की योग्यता के अनुसार आज की डेट में वो स्वयं से केशलोच नहीं हो पा रहा है, या अन्य कर रहा है, जो भी कर रहा है, जो भी वो स्वरूप चल रहा है, मुझे तो उस पर टीका टिप्पणी नहीं करनी है। मुझे तो ये बतलाना है कि पंचमुष्टि केशलोच वो अंतिम क्रिया है मुनि धर्म की, अंगीकार करने की। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती है? वो होती है जब वो होती है। देखो सुनो, जो केशलोच है ये गृहस्थों के होते हैं, मुनिराजों के होता है? मुनिराज। मुनिराजों के होते हैं। ये मुनिराजों का मूल गुण है। मुनिराजों ये के मूल, मुनिराजों के ये तो ग्रस्त दशा में थे, फिर मुनि धर्म में अंगीकार किया तो ग्रस्त दशा में पंचमुष्टि केशलोच हुआ, क्योंकि नहीं, वही तो समझा रहे हैं, वही तो समझा रहे हैं आपको अच्छा कि वो जो केश लोच है वो मुनि धर्म है। उपचार से ग्रस्तों के होता है, उपचार से। कौन से उपचार से? वो क्षुल्लकों के, अलग क्षुल्लकों के। हाँ ठीक है। वो उपचारित है, उपचार से होता है। मूल धर्म ये मुनिराजों का है, ग्रस्तों का नहीं है। ठीक है। और वो मुनिराज हुए बिना पंचमुष्टि केशलोच कैसे होगा? वस्त्र पंचमुष्टि केशलोच होगा तो वो मुनिराज का केशलोच नहीं कहलाएगा। निर्वस्त्र अवस्था में जो पंचमुष्टि केशलोच होगा वो मुनिराज का केशलोच कहलाएगा। उस समय कौन सा मुनि गुण दिशा, स्थान होगा? चौथा या पांचवा? हाँ, छठा और सातवां तो उसके केशलोच बाद ही होगा। ध्यान में प्रवेश करेंगे तब होगा, हम्म। ध्यान में प्रवेश किए बिना नहीं होगा। ये है, ये नियम है। अब वो ठीक है, कहने में हम उसको उपचार से कैसे भी कह सकते हैं, कपड़े उतारते उतारते केवल ज्ञान हो गया, ऐसा भी कह देते। ऐसे ही ऐसे ही उपचरित कथनों से मुनिराज की उन वीतराग परिणति को हम करुणा भाव है ऐसा कह सकते हैं। पर वास्तव में तो करुणा मोह का लक्षण है, जो मुनिराजों के होता नहीं है। तो दया ठीक है। होती है नहीं होती है? कि उनकी होती सहज प्रवृत्ति को ही हम दया कहते हैं। उनकी सहज वृत्ति जो जीव अहिंसा आदि का पालन है, उसका नाम उपचार से दया है क्या वो? स्वरूप की प्राप्ति में स्वरूप गुप्त स्वरूप मगन हुए मुनिराज एक जीव को भी बचा मारने के अभिप्राय वाले नहीं है। समझे? उसको निश्चय के खाते में डाला और उस क्रिया को व्यवहार के खाते में डाला। फिर क्या कहते हैं? ऐसा दर्शन मोह का चिन्ह है, निर्विषय सुख के स्वाद से रहित। अर्थात जो विषयों में सुख मानता था, आत्मा का स्वाद कैसा है, आत्मा का सुख कैसा है? जैसा विषयों का आनंद है ऐसा नहीं है। निर्विषय अर्थात विषय रहित, सुख के स्वाद से रहित बहिरात्मा जीवों के, निर्विषय सुख के स्वाद से रहित बहिरात्मा जीवों के इष्ट अनिष्ट विषयों में, समझ आई बात? निर्विषय सुख के स्वाद,
तो निर्विषय सुख का स्वाद कौन सा होता है? आत्मा का स्वाद, वो निर्विषय सुख का स्वाद होता है। और बहिरात्माओं को क्या नहीं है? निर्विषय सुख का स्वाद नहीं है। उन्हें क्या है? उन्हें तो विषयों का स्वाद है, उसी को सुख मानते हैं, विषयों में आनंद मानते हैं ना। कौन? बहिरात्मा। उनको क्या नहीं है? विषय रहित आनंद नहीं है, अर्थात उपयोग की प्रवृत्ति विषयों में ना हो और उस समय उपयोग को जो आनंद प्रकट हो, निकषाय परिणाम परिणाम वाला आनंद, वो किसके नहीं होता? वो बहिरात्मा के नहीं होता। बहिरात्मा माने एक आत्मा अंदर में है, एक आत्मा बाहर में है। तो जो बाहर है वो बहिरात्मा है ना। विग्रह गति के काल वाली आत्मा बहिरात्मा है। क्यों है? जिसका उपयोग बाहर ही बाहर भटकता रहे वो जो बहिर्मुखी उपयोग, और अंतर्मुखी। हाँ, जिसका उपयोग बाहर है वो बहिरात्मा है ना। उपयोग बाहर जाता है या नहीं जाता है? कि नहीं भैया, उपयोग तो सदा उपयोग में ही रहता है। तो उपयोग उपयोग में रहता है वह बात अन्य है, और उपयोग बाहर जाता है वह बात अन्य है। निश्चय अच्छा, भाषी कोई बात समझ में नहीं आती। एक बात और थोड़ा सा समझा दे मेरे को। आज गुरुदेव जी के प्रवचन में बात आई मुनिराजों के संदर्भ में कि वो उनका जो छठवां गुण स्थान होता है वो पौन सेकंड का होता है। तो ये कौन से? पौन सेकंड का होता है छठवां गुण स्थान। गुरुदेव के प्रवचन में ये बात आई, तो मैंने कहा भाई छठवां गुण स्थान पौन सेकंड का यदि माना जाए तो मुनिराज वो सब क्रियाएं जो उनकी होती हैं, शास्त्र रचना इत्यादि उपदेश आदि, फिर वो पौन सेकंड में कैसे बनेगी, कैसे वो उसका गणित बनेगा? मुझे तो बात ही समझ में नहीं आई, कौन से नहीं खंड का? भैया, ये जो बोल रहे हैं ना 3/4 सेकंड का, वो मैंने सुमत प्रकाश जी के उसमें भी सुना था कि वो जो ध्यान का समय होता है ना, वो 3/4 सेकंड होता है छठे सातवें गुण स्थान में, ऐसा उन्होंने बोला था। जो ध्यान की अवधि जो अभी चौथे गुण स्थान में एक समय की होती है, वो छठे सातवें गुण स्थान में 3/4 सेकंड, इतना सुमत प्रकाश जी के उसमें मैंने सुना। पौना सेकंड भैया, पौना सेकंड। अरे सुनो सुनो सुनो, में एक एक करके बोलो, एक एक करके, है ना। एक व्यक्ति जो प्रश्न कर रहा है तो उनका समझ लो। गुरुदेव का आज सुबह से जो प्रवचन था चौथे उसमें गुण स्थान में एक समय की नहीं होती आत्मानुभूति, वो ये मानना छठवें गलत है। स्थान का पौन सेकंड का होता है उनका। तो हाँ उसे वो ठीक है, मैं समझता हूँ। हाँ अब वो समझा। छठवें स्थान में चले जाते हैं। हाँ ठीक है, देखो भैया सुनो पहले आप अंकल, शायद अंकल है ना, वो सातवें और छठे गुण स्थान में जो झूलते हैं ना, उसके लिए शायद कह रहे होंगे कि जब हाँ मैं सातवें समझ गया ना, से अभी प्रश्न समझ में आ गया मुझे। अब मैं बतलाता हूँ। प्रश्न ही नहीं समझ में आ रहा तो उत्तर कैसे दूंगा? बात ही समझ में नहीं आ रही थी। देखो सुनो, सबसे पहले एक बात ये समझो कि शुद्धोपयोग का जो अंतर मुहूर्त का काल माना गया कि अंतर मुहूर्त कंप्लीट हो जाने पर मोक्ष प्राप्त हो जाता है। बराबर। तो अंतर मुहूर्त का जो काल है वो तो 48 मिनट है, 2 समय कम या 1 समय कम, है ना। और 1 समय से अधिक यानी 2 समय से लेकर 48 मिनट तक के समय को अंतर मुहूर्त कहते हैं। ये तो है एक जर्नल विवक्षा, बिल्कुल स्थूल विवक्षा, बिल्कुल स्थूल। लेकिन तारतम्यता से और सूक्ष्मता से विचार करने पर आप ये समझो कि जो मोक्ष जाने का अंतर मुहूर्त का काल है, जिसमें मोक्ष हो जाता है जीव को, उसका टोटल समय 4 से 5 सेकंड का समय है ना। 5 सेकंड 7 सेकंड, 4-5 सेकंड तक उपयोग अस्वभाव में स्थिर हो जाए तो जीव को निश्चित ही मोक्ष हो जाता है। एक बात। अब दूसरी बात, 2 प्रकार के ध्यान है ना, एक शुक्ल ध्यान है और एक धर्म ध्यान है। 2 प्रकार के ध्यान है ना। ये 2 प्रकार के ध्यानों के भी मूल तो आपने 4-4 भेद पढ़े हैं। जैसे 4 प्रकार का धर्म ध्यान और 4 प्रकार का शुक्ल ध्यान। लेकिन इसमें 4 ही भेद नहीं होते, इसमें और भी भेद होते हैं। शुक्ल ध्यान के भी और भेद होते हैं। अब वो चर्चा कैसे है, किस प्रकार से, वो चर्चा प्रासंगिक भी नहीं है, वो हम चर्चा बाद में करेंगे। अभी जो यहाँ समझने वाली बात है पहले वो समझते हैं। ठीक। पहला, किसी भी जीव को जो शुद्धात्म अनुभूति होती है, अपने आत्मा की अनुभूति प्रकट होती है, वो एक समय की नहीं होती। पहले तो आप ये समझ लो, सभी लोग समझ लो इस बात को। क्यों? तो उसका सीधा सच्चा नियम ये है, यदि वो एक समय की होगी तो क्या छद्मस्त के ज्ञान का विषय बनेगी? क्या एक समय छद्मस्त के ज्ञान का विषय बनता है? बोलो। नहीं, छद्मस्त के ज्ञान का विषय एक आवली बनती है? बोलो। नहीं बनती। छद्मस्त के ज्ञान एक आवली बनती है? एक आवली भी नहीं बनती। एक एक आवली समय एक की
एक एक आवली की तो बात जाने दो, एक समय की तो बात जाने दो, एक आवली भी छद्मस्त के ज्ञान का विषय नहीं बनती। तो मुझे आत्मानुभूति हुई और मेरे ही ज्ञान का विषय नहीं बनेगी, तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि मुझे आत्मानुभूति हुई है? मेरे ज्ञान का विषय बननी चाहिए ना मेरी अनुभूति। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? चौथे गुण स्थान की बात कर रहा हूँ अभी तो मैं, है ना? 1 सेकंड से कम समय की होती है। अब उसको आप पौन सेकंड कह दो, ये तो व्यवहार काल है पौन सेकंड कहना। मूलतः बात तो बस इतनी सी है कि उस जिस जीव को वह अनुभव प्रकट हुआ है, वह उसके ज्ञान का विषय बने, उतने काल भर की वह अनुभूति होती है। हाँ, उसका काल बहुत थोड़ा है, ये बात बिल्कुल सही है। बहुत लंबे समय तक वो इस अनुभूति में स्थिति में बना नहीं रह पाता। उस बिल्कुल न्यूनतम स्थिति को हम उपचार से 1 समय की हुई ऐसा कह दिया तो कह दिया, लेकिन यदि तुम मान ही लो 1 समय की होती है तो बात बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती? ये बिल्कुल भ्रम वाली बात है कि 1 समय की होती है। अरे ऐसे कैसे 1 समय की होती है? 1 समय केवल ज्ञान गम में होता है। इसी का तो छल ग्रहण किया जी लोगों ने। क्या छल ग्रहण किया? वो अनुभूति हुई होगी, मालूम नहीं चला। क्यों? क्योंकि वो इसका काल ही इतना छोटा है, मुझे मालूम ही नहीं चला, मुझे अनुभूति हो गई। जब तक मुझे मालूम चलता तब तक तो संयुक्त ही हो गया मैं उससे। ऐसा होता है क्या? कुछ कल्पना करके सोचो, आप विचार कर देखो, क्या ये संभव है? मुझे अनुभूति हुई और मुझे ही पता नहीं चला है। मुझे मालूम चलता है, सुख का स्वसंवेदन होता है, अनुभव अनुभव प्रकट होता है। काल थोड़ा, बहुत थोड़ा काल। अब जितना काल है उस चौथे गुण स्थान में, उसका दुगना काल 5वें गुण स्थान का समझ लो, और जितना 5वें गुण स्थान में उसका दुगना काल 7वें गुण स्थान का समझ लो। बस सीधी सी बात है। अब अगर हम उसकी उपयोग पूर्वक काउंटिंग करते हैं, मैंने उसको नापते हैं, समय में नापते हैं, तो ये बात तो सच्ची है कि 5-7 सेकंड का ही शुद्ध उपयोग का काल होता है और 5-7 सेकंड में मोक्ष हो जाता है। और उसकी अपेक्षा से 7वें गुण स्थान में होने वाला जो शुद्ध उपयोग है वो पौन सेकंड का माना जाता है। लेकिन वो पौन सेकंड बहुत बड़ा काल है, छोटा मोटा काल नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? पौन सेकंड। आप ये सुनो, एक बहुत तीखी मिर्च, बहुत तीखी मिर्च आप उठाओ और अपनी अपनी जुबान से टच करके हटा दो, तो 1 सेकंड के अंदर अंदर टच करके हट जाएगी या नहीं हट जाएगी? बोलो, ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता? नैनो सेकंड्स में ये काम हो सकता है। नैनो सेकंड्स में ये बात संभव है कि हम एक तीखी मिर्च को अपनी जुबान से टच करके हटा दें। क्या होगा? असर दिखाएगी या नहीं दिखाएगी? और ज्ञान का विषय भी बनेगी। वो तो दिखाएगी, दिखाएगी एकदम वो। बनेगी, समझे? अब वो काल की स्थूलता है, काल की स्थूलता, इसको हम पौन सेकंड कह रहे हैं ना। पौन सेकंड भी छोटा मोटा काल मत समझो। वो 1 सेकंड का जो कम है ना, कुछ कम, 1 सेकंड से जो कुछ कम का समय है, वो बहुत अच्छा खासा समय है। गुरुदेव वो सुनने में, वो सुनने में हमें ऐसा लग रहा है कि वो पौन सेकंड का बस होता है, इतना होता है, वो बहुत अच्छा खासा समय। अब वो गुरुदेव ने बार बार बताया, होता है। गुरुदेव ने बताया का शब्द कहते ही इसमें असंख्यात समय हो जाते हैं। हाँ, का शब्द का, कहते हैं संख्या समझ आती है, हाँ हाँ। संख्यात हो जाते हैं। असंख्यात क्यों हो जाते हैं? उतना समय तो चाहिए कि उस जीव के ज्ञान का विषय बने, उतना समय तो चाहिए ही चाहिए। तो चौथे गुण स्थान में जितना समय बना उससे अधिक 5वें में बनता है, और 5वें में जितना बना उससे अधिक 7वें में बनता है, वो काल अधिक बनता है। तुम समय की गणना से यदि उसको नापोगे, पौन सेकंड, आधा सेकंड, या 1 समय या 5 समय, तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ से समझो उसे कि वो मेरे ज्ञान का विषय बने उतना समय, और बहुत थोड़े काल के लिए बने बस। भैया हाँ ये जी, जो जुगल किशोर जी मुख्तार हुए हैं ना, उन्होंने अपनी हाँ जी, किसी हाँ जी। पुस्तक में लिखा है कि पौना सेकंड 7वें गुण स्थान का समय और 1.5 हाँ, सेकंड वो उससे डबल हाँ, 6वें गुण स्थान का समय, ऐसा उन्होंने बताया हुआ है। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। 8 पहर 24 घंटे है ना अपने पास, 24 घंटे, तो 24 घंटे में से 8 घंटे तो शुद्ध उपयोग के होते हैं और 16 घंटे छठे गुण स्थान के होते हैं, मुनिराजों के। सीधा सीधा सिस्टम है ये। अब वो 8 घंटे कंटिन्यू नहीं होते, वो 8 घंटे कंटिन्यू नहीं होते हैं, वो 8 घंटे अंतराल के साथ होते हैं। लेकिन अगर आप गणना करोगे तो 24 घंटे में से 8 घंटे शुद्ध उपयोग का है और 16 घंटे छठे गुण स्थान का है समय। ये भी उत्कृष्ट स्थिति का समय है। मुनियों के कई सारे भेद होते हैं,
पुलाग बकुश आदि आदि आदि, है ना। उत्कृष्ट स्थिति वाले मुनिराजों को, उपेक्षा संयम वाले मुनिराजों का काल गणना है ये। सभी मुनिराजों की यही काल गणना नियम से नहीं होती। क्या कहा? और ये भी एक विवाद का विषय है कि सभी मुनिराजों को 8 घंटे शुद्ध उपयोग होता होगा, मतलब हर मुनिराज को 5 सेकंड का शुद्ध उपयोग और हर थोड़े थोड़े काल में होता है, तो सभी मुनिराजों को हो नियम से। अब वो कोई बोलेगा फिर उनका सातवां नहीं बना रहेगा भैया, नहीं होगा तो तभी अंतर मुहूर्त का समय माना। 48 मिनट का गैप हो सकता है, 48 मिनट में कुछ समय का गैप हो सकता है। अब मुझे एक बात समझाना ध्यान से, आर कर रहे हैं, आर करते समय शुद्ध उपयोग में जाएंगे या नहीं जाएंगे? अच्छा, कितने समय के लिए जाएंगे? 5 सेकंड के लिए जाएंगे। तो 5 सेकंड तक उस वो निर्दोष की जो जो लेखना है, उसको देखना है, आहार की शोधना है, वो कहाँ जाएगी? क्योंकि छद्मस्त का उपयोग एक समय में एक को जानेगा। वो रुक आत्मा के काल जाएगी। में आहार को, आत्मा को काल में तो आहार को तो नहीं जानेगा, शुद्ध उपयोग के काल में आहार को तो नहीं जानेगा। और फिर शुद्ध उपयोग का एक कर पात्री आसन भी मानो, करपात्र आसन भी मानो ना शुद्ध उपयोग का, करपात्र आसन क्यों है या नहीं है? आसन कौन सा होगा उस समय शुद्ध उपयोग के काल में? कि खड़े होंगे और हाथ जोड़े ऐसे करपात्र होगा, तो एक आसन वो भी ग्रहण करो। और यदि वो उस समय शुद्ध उपयोग हो सकता है, तो उस समय मोक्ष भी हो सकता है, केवल ज्ञान भी प्रकट हो सकता है। फिर तो वो भी स्वीकार करो, उसमें क्या आपत्ति है तुमको? समझना ध्यान से मैं क्या समझाना चाहता हूँ, मैं बता रहा हूँ, खुद ही बता रहा हूँ, ये बहुत विवादित बात है। हो सकता है मेरे पास 50 जगह से फोन आ जाएगी, क्या क्या कह रहे तू, और ऐसा है और वैसा है, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन मैं बिल्कुल सीधा ठोक के कह रहा हूँ, मैंने बहुत गहराई से पढ़ा है उसको। मुझे बतलाओ ना तुम, आहार जब हथेली पे रखा होगा, ग्रास हथेली पे रखा होगा, और 5 सेकंड के लिए वो आत्मा में चले जाएंगे, तो 5 सेकंड तक उस ग्रास की वो जो लेखना है वो कौन करेगा? कौन करेगा? और और अगर वो रुक जाएगी। वो रुक जाएगी, बहुत बढ़िया। तो उस समय केवल ज्ञान होने में क्या आपत्ति है, जब शुद्ध उपयोग होने में आपत्ति नहीं है तो क्या आपत्ति? क्योंकि वहां जब शुद्धोपयोग प्रकट हो सकता है, तो शुद्धोपयोग के आश्रय से केवल ज्ञान भी प्रकट हो सकता है। आहार करते करते केवल ज्ञान हो सकता है फिर तो फिर ऐसी बातें आई क्यों? जैसे कहने सुनने में तो ये आती ऐसी है ना, इसका मतलब तो ऐसी ये आई हुआ नहीं है। ना, आई तो इसका बात मतलब ऐसी तो ये नहीं कि हुआ ना बस कि उतारते उतारते शारीरिक केवल ज्ञान हो क्रियाएं गया। पांचों ही बात तो ऐसी समितियों का नहीं है। पालन करते हुए शुद्धोपयोग की परिणति शुद्धोपयोग नहीं होगा। पांचों मैं समितियों का बतलाता हूँ पालन ना, करते मैं हुए। समझाता हूँ कैसे होता है, उसका भी नियम बतलाता हूँ, उसका भी नियम है। क्यों घबराते हो? देखो, कायोत्सर्ग होता है, कायोत्सर्ग आहार ग्रहण करने से पूर्व और आहार ग्रहण करने के पश्चात कायोत्सर्ग होता है, वो होता है शुद्धोपयोग का काल। आई बस समझ में? होता प्रत्येक है। क्रिया करने से पूर्व और प्रत्येक क्रिया करने के पश्चात कायोत्सर्ग होता है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? बराबर। समझे? और वो कायोत्सर्ग करने के लिए किसी अन्य स्थान पर नहीं जाते, उसी स्थान पर, जिस स्थान पर वो क्रिया की है उसी स्थान पर होता है वो जो हर बात में कायोत्सर्ग का नियम है ना, वो ये है वो नियम, इसीलिए है वो नियम। क्योंकि वो हर अंतर, एक क्रिया, कोई भी क्रिया करने का काल कितना लंबा है, मुनिराजों का कितना, 32 ग्रास आहार है, तो 32 ग्रास आहार का नियम क्यों है? इसके पीछे का क्या कारण है? और ग्रास ग्रहण करने से पूर्व ही पहले कायोत्सर्ग करेंगे वो, ग्रास ग्रहण करने से पूर्व की स्थिति में कायोत्सर्ग कर लेंगे। समझ आई बात नहीं समझ में? और 5 सेकंड का समय पता है, बहुत लंबा चौड़ा समय है। ये आपकी हथेली पे आहार रखा हो, 5 सेकंड तक आप रुके रहे है, क्या समझ रहे हो आप? एक, हमें हमें जबरदस्ती फिट करना है उसके अंदर शुद्ध उपयोग को, तो बात अलग है। प्रैक्टिकल नहीं है ये प्रैक्टिकल नहीं है। समझ में आती है बात नहीं समझ में आती है? और सुनो, उपयोग की प्रवृत्ति सिमटेगी या नहीं सिमटेगी देह में से? देह की अंजलि छूट सकती है उस काल में? नहीं छूट सकती तो बोलो कि नहीं भैया नहीं छूटेगी। अगर अंजलि नहीं छूटती इसका मतलब उपयोग देह में है। क्या समझे? अब आप समझो, थोड़ा सा समझोगे ना, विचार करोगे तो बात समझ में आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है उसके अंदर। लगेगी तो अटपटी, मुझे मालूम है,
भैया तो उस जानता हूँ हिसाब से मैं। तो आप बता रहे हैं कायोत्सर्ग के काल में भी अगर शुद्धोपयोग होता है तो देह तो गिर जानी चाहिए उस समय पे, वो तो देह से तो नहीं उपयोग गिरा हट ना, गया। वो आसन है ना, उसका कारण समझाता हूँ। ये जो हाथ को लटकाने का कारण है वो यही है, उपयोग की स्थिरता। अब हाथ का ऊपर उठाए रखने में उपयोग चाहिए, लटकाए रखने में उपयोग नहीं चाहिए, खड़े रहने में नहीं चाहिए। इसलिए पद्मासन और खड़गासन दो उत्कृष्ट आसन माने गए हैं, तब नहीं गिरेगी देह। लेकिन ये हाथ को ऐसे उठाए रखना, इसमें उपयोग चाहिए आपको, सीधी सीधी सी बात है। हाथ को लटकाने में नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल है, इसमें क्या बात है, कर कर देख लो, तुम कर कर देख लो, तुम्हें मालूम चल जाएगा इसमें क्या है। मेरे को उसमें कोई आपत्ति नहीं है, निरंतर मुहूर्त में होता है। और वो आर के काल में भी शुद्ध उपयोग में जा रहे हैं, आदि आदि अच्छा जाते होंगे, जानते हैं, वो मुनिराज जीते हैं। गमन करते हैं मुनिराज, तो गमन होती हुई क्रिया में कैसे वो शुद्ध उपयोग में चले जाएंगे? इसीलिए तो इतना लंबा चौड़ा गमन नहीं करते कि 2-4 घंटे तक चले जा रहे चले जा रहे हैं। पढ़ो तो गमन क्रिया का स्वरूप, पढ़ा पढ़ा मैंने जिन्हें पढ़ा। कहीं कहीं जाने की जल्दी नहीं है, बराबर। जिन्होंने कहीं पहुंचने का किसी से अनुमोदन ग्रहण नहीं किया है, कोई ठीक। वो आपस में कोई संधि नहीं की है कि मैं इतने बजे तक इतने बजे तक पास काल में तेरे पास पहुंच जाऊंगा, यदि करे तो मुनिराज नहीं है। बराबर। पूरे पूरे साल का प्रोग्राम फिक्स है, छप गया पत्रिका में, महाराज आपको तो आना ही पड़ेगा, 2 तारीख तक पहुंचना है। भागे जा रहे हैं महाराज। वो है ही नहीं भाई मेरे, वो लक्षण ही नहीं है, पढ़ तो लो पहले स्वरूप, क्रिया समिति का क्या स्वरूप है और गमनागमन क्रिया का क्या स्वरूप है। क्या 2-4 घंटे तक चले जा रहे हैं महाराज, है ही नहीं है नियम। धूप से छाव, छाव से धूप में परिमार्जन होता है, कायोत्सर्ग पूर्वक होता है, मालूम। हर अंतर मुहूर्त में कायोत्सर्ग होता है, हर अंतर मुहूर्त में कायोत्सर्ग होता है क्रियाओं के काल में। वो इसलिए होता है, उसका कारण ही यही है। हाँ, उसमें क्या है, उसमें क्या आपत्ति है, शास्त्र पढ़ने से पूर्व कायोत्सर्ग, शास्त्र पढ़ने के पश्चात बिल्कुल कायोत्सर्ग। समझा रहे, सही समझा रहे आप, बिल्कुल सही हाँ, समझा होता रहे। ही है, यानी होता ही उसमें क्या है। मुनिराज यदि धूप में गमन करते हैं और छाया में हाँ, जाते हैं तो हाँ, उसके लिए वो कायसर्ग करते हैं। कायोत्सर्ग करते हैं, उसके लिए वो कायोत्सर्ग करते हैं, अब बोलो। और भैया कायोत्सर्ग वो क्या जब करते हैं, मुनिराज दंडवत गमन करते हैं। कर रहे होते हैं तो बहुत जगह ऐसा होता है, थोड़ी सी छांव थोड़ी सी धूप फिर थोड़ी छांव फिर थोड़ी धूप, तो क्या बार अब बार वही रुक के तो, कार्य करेंगे? वही तो स्वरूप है, अब उसका स्वरूप है, उसका एक तरीका है। ठीक है, वो भगवती आराधना आदि से विश्लेषण करके समझा दूंगा मैं आपको कि क्या होता है। जैसे पेड़ धूप, पेड़ धूप, पेड़ है ना, छाया धूप, छाया धूप, छाया धूप, छाया धूप। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, पहले तो ऐसे मार्ग से गमन नहीं करते नहीं। भैया जिस म्यूट मार्ग हो से गया। पशु गमन करें हाँ, उस पहले तो मार्ग। ऐसे मार्ग से गमन नहीं करते, बराबर। पहला तो ऐसा है कि ऐसे मार्ग से गमन नहीं करते। अब ऐसी मान के चलो, ऐसी स्थिति आ गई कि वो उस मार्ग से गमन करना पड़ेगा, अब क्या करेंगे, क्या करेंगे। पानी में गमन करते हैं मुनिराज, नाव में गमन करते हैं मुनिराज, करते कर हैं, सकते। करते हाँ? हैं, करते नहीं है, कर सकते हैं, वे कर अंतर सकते है। हैं। हाँ, कर सकते हैं। कदाचित कोई ऐसी आपत्ति आएगी कि ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, अब उस ऑप्शन में क्या करेंगे, अब वो गमन करेंगे, तो वो जो जो जितनी देर नाव में बैठेंगे उतनी देर वो कायोत्सर्ग स्थिति में ही रहेंगे। मजा थोड़ी ले नाव का, पानी में हाथ डाल रहे हैं, नदी का मजा ले रहे हैं, नाव का मजा ले रहे हैं, ये सब थोड़ी करते होंगे ना। अरे हमें मालूम ही नहीं उनके स्वरूप की, वो चलते फिरते सिद्धों से गुरु है ना, उनकी अब खबर नहीं है अपने को, क्या समझ रहे हैं उनके विषय में। वो जो छाया धूप, छाया धूप, छाया वाला मार्ग अगर ऐसा ये है भैया ये और सब ऑप्शन नहीं है, भावलिंगी संतों की बात है या द्रव्यलिंगियों तो की भी ऐसे मुनिराज ही भी, होता है? मुनि द्रव्यलिंगी भी करते हैं, उसमें क्या बात होगी। द्रव्यलिंगी का भी जीवन निर्दोष होता है, निर्दोष कहते हैं ना उसको, निर्दोष। अंतरंग में आत्मा की खबर नहीं है, शुद्धोपयोग प्रकट नहीं हुआ है, वो तो बात है ही। लेकिन क्रियात्मक भाव से तो उसका भी बिल्कुल एज इट इज ही सिस्टम रहता है, उसमें कोई आपत्ति रहती नहीं है ना। वो गमनागमन होता है जब धूप छाया से, तो प्रवेश करने से पूर्व का काल कायोत्सर्ग का होता है, पश्चात का काल कायोत्सर्ग का काल होता है। उसमें बार बार परिमार्जन वो नहीं करते, कर भी नहीं सकते, पॉसिबल भी नहीं है जी। इसलिए तो कह रहे हैं करुणा का अभाव, और किस लिए कह रहे हैं।
इसी काम में लग गए तो हो गया काम उनका बस। फिर नहीं बनेंगे, फिर कुछ नहीं कर पाना उन्होंने, फिर कुछ नहीं कर पाना, समझे? पीछे से समय अपने होगा शरीर को ही झाड़ते रहेंगे, और फिर यही बार करते बार रहेंगे, झाड़ेंगे, फिर जाएंगे। ये बार बार सब उसी में लगे रह जाएंगे वो। अब कोई कहे कि ये दोष है और कोई कहे निर्दोष है। अब उन मुनिराजों के स्वरूप को तुम क्या जानो, वो जानते हैं ना अंतरंग परिणति उनकी कैसी है। चलो है ना, अभी समय हुआ, फिर चर्चा करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो नमो।